सभी साथियों को प्रद्युमन जोशीला नलवा की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सब इलाका वासियों के लिए बहुत ही जरूरी, जो हमारी एक मांग है और जायज हक है, उसके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो है हिसार से तोशाम जो हमारा रोड है, जिस पर 5 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, 2 संसदीय क्षेत्र लगते हैं और बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस रोड पर हैं। इसके अलावा प्रदेश की सरकार को बहुत बड़ा राजस्व देने वाली खानक जैसी हमारी खनन नगरी इस रोड पर है। उसके बावजूद इस रोड के हालात इतने दयनीय हैं और जर्जर हो चुके इस रोड को नया बनवाने के लिए ना ही हमारे इस इलाका का कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो चुनाव जीता हुआ हो या जो वोट लेकर, जिन्होंने वोट लिए लेकिन चुनाव हार गए, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। वो विधायक अधिकतर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। इस रोड पर आने वाले अधिकतर जो नेता हैं जो चुनाव हारे, वो भी आज के दिन अधिकतर सरकार के साथ हैं। उसके बावजूद कोई भी इस रोड की तरफ सुध नहीं ले रहा है। साथियों, अब समय आ गया है। हमें बहुत लंबे समय से इस इंतजार में थे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, जिन लोगों को हमने चुनाव में जिताया, चाहे वो हिसार विधानसभा के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता हों, क्योंकि हिसार शहर से ही ये रोड निकलता है, चाहे वो बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग हों, चाहे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा हों, चाहे दलवा के विधायक रणबीर गंगवा हों, ये चारों ही सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। और श्रीमती किरण चौधरी जो तोशाम की विधायक हैं, वो भी बड़ी नेता हैं, बेशक विपक्ष में हों, लेकिन वो सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम हैं, लेकिन वो भी कोई दबाव नहीं बना रही हैं। इसके अलावा हमारे दोनों सांसद, चाहे वो चौधरी बृजेंद्र सिंह हों और चाहे वो चौधरी धर्मवीर सिंह हों, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ये तमाम नेता इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज इस रोड के हालात ये हैं कि अगर हम हिसार से और तोशाम जाएं तो कंवारी, बालावास, नलवा, खानक और तोशाम, इन 5 गांव में लगभग 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहां तो रोड नाम की चीज ही नहीं है। वहां सिर्फ आपको बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े पत्थर, कंकर और उड़ती हुई धूल, और बारिश अगर आ जाए तो दलदल आपको मिलेगी, दलदल और पानी। 3-3, 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे, जहां जब साधन आता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बड़े बड़े साधन हो, या कोई पैदल ही आदमी क्यों ना चलता हो, उन सबको हिचकोले लगते हैं। आए दिन यहां हादसे होते हैं। हर रोज बहुत से साधन इस रोड पर चलने वाले खराब होते हैं। लोगों का कीमती समय, जो रास्ता 20 किलोमीटर का रास्ता 20 मिनट में तय होना चाहिए, या जो 15 मिनट जिसमें लगते थे, वहां आज 1-1, 1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से निकला जाता है। गाड़ी पहले और दूसरे गियर से ऊपर नहीं चलती। इस तरह का रोड, और जहां के नुमाइंदे सत्ता पक्ष में बैठे हों, जहां का नलवा का प्रॉपर का विधायक प्रदेश की सरकार में विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हो, उसके बावजूद इन सब के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अब मैं हल्का नलवा जन संघर्ष समिति का प्रधान होने के नाते, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा इन नेताओं की बहुत लंबे समय से बाट देखने के बाद कि ये नेता कुछ नहीं कर रहे, लगातार विभिन्न माध्यमों से ये आवाज हमने उठाई, लेकिन इनकी जो कुंभकर्णी नींद है वो नहीं टूटी। अब मेरा ऐसा मानना है कि हमें कोई सख्त फैसला लेना होगा, क्योंकि आगामी जो साल है वो चुनाव का साल है। और एक फैसला तो ये हम सब इलाका वासी मिलकर के लें कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो नेता हमारा रोड नहीं बना सकते, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, जिसके लिए हमने इन नेताओं को चुना है, अगर वो इस रोड को नहीं बनवा सकते तो भविष्य में ये वोट मांगने के लिए भी इन गांव में आने का इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
जो विधायक सत्ता पक्ष से 4 साल के से विधायक हों, सरकार में डिप्टी स्पीकर हों, विनोद भ्याणा भी मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, उसके बावजूद इनके हलके के गांव के रोड की ये हालात अगर आप देखो तो आप भी खून के आंसू रो पड़ोगे। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई साथी एक बार इस रोड पर चला गया तो वो दोबारा आने की जो है कोई जुर्रत तक भी नहीं करता, वो दोबारा इस रोड पर आना तो दूर सोचता भी नहीं। बहुत से तो ऐसे साथी हैं जो इस रोड की बजाय लंबे लंबे रोडों से जो है जमालपुर होते हुए धमाना से सीधा जमालपुर होकर के जाना शुरू कर चुके हैं। वो रोड भी टूट गया क्योंकि वो एक सिंगल रोड था। अब मैं बताऊं इस रोड पर कहां कहां क्या क्या है। ये रोड डाबड़ा गांव एक राजनीतिक गांव है, कई मंत्री कई विधायक डाबड़ा गांव ने दिए। उसके बाद अगर बात करें कंवारी गांव में स्कूल से लेकर के गौशाला से लेकर के और अस्पताल से लेकर के तमाम जो है वो सुविधाएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं। नलवा गांव में राजकीय महाविद्यालय, इस रोड पर पूरे रोड पर जो हिसार तो शाम रोड है, सिर्फ एक नलवा में ही कॉलेज है जहां आसपास के इस पूरे इलाके के लोग आते हैं। लेकिन उस कॉलेज के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, वहां पैदल भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद नलवा में सरकारी ITI, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, बैंक, ये तमाम सुविधाएं हैं। खानक एक बहुत बड़ी खनन नगरी है जहां करोड़ों रुपए राजस्व प्रदेश सरकार को मिलता है। और तोशाम तो अपने आप में एक कस्बा है जहां तमाम सुविधाएं हैं। उसके बावजूद एक रोड वर्षों से ना बनना, ये निश्चित रूप से इस इलाके के जनप्रतिनिधियों की नाकामी है, संबंधित अधिकारियों की नाकामी है, प्रदेश सरकार की भी बहुत बड़ी नाकामी है। अभी 2 बड़े नेता, जिनमें एक रणबीर सिंह गंगवा जो पिछले 2-3 साल से इस इलाके के लोगों को गोली पर गोली देने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार लोगों को बरगला रहे हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि ये रोड 15 दिन में शुरू हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन वर्षों बीत गए, इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं, एक कागज तक भी आगे नहीं सरक पाया है। दूसरी, दिग्विजय सिंह चौटाला जो प्रदेश के PWD के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का छोटा भाई है, वो नलवा गांव में सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये ऐलान किया कि अगले 15 दिन में मैं इस रोड को बनवा दूंगा। उन बातों को भी आज लगभग 3 से 4 महीने बीतने को हैं। उसके बावजूद कोई काम तो दूर, रोड बनना तो दूर, कोई फाइल तक आगे नहीं सरक पाई है इस रोड की। लिहाजा नलवा एक ऐसा भी गांव है जो नलवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है। यह जो इस्पात किंग है, दुनिया के पैसे के हिसाब से भी जो बहुत बड़े लोगों में शामिल थे, प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, कुरुक्षेत्र नलवा से और कुरुक्षेत्र जाकर के जो सांसद बने, जिनके बेटे भी सांसद रहे 2 बार, जिनकी धर्मपत्नी प्रदेश सरकार में मंत्री रही, उन स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल का भी गांव है। ओम प्रकाश जिंदल जी के जो भाई हैं सीताराम जिंदल जी, उन्होंने इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए लगा करके विकास के काम करवाए। लेकिन सरकार और जो जनप्रतिनिधि हैं इस इलाके के, विशेषकर रणबीर गंगवा और विनोद भ्याणा, वो पूरी तरह से इस क्षेत्र से सौतेला व्यवहार बरत रहे हैं। और इस इलाके के लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है, मैं खुद जो है इन्हीं गांव का हूं, मेरी आप सभी से ये अनुरोध है कि अगर ये रोड नहीं बनाते तो अगली बार रोड नहीं तो वोट नहीं, इनको गांव में वोट जब ये मांगने आए तो घुसने भी मत देना। अगर आ भी जाएं तो इन लोगों को पहला प्रश्न ही ये पूछना है कि आपने 5 साल के अपने कार्यकाल में ये रोड क्यों नहीं बनवाया। ऐसा सौतेला व्यवहार आपने नलवा, बालावास, कंवारी, इस क्षेत्र के गांव के साथ धमाना क्यों किया। अब इसी सिलसिले में बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम सब मिल बैठ करके तैयार करेंगे, जिसमें चाहे हमें हिसार जिला मुख्यालय पर कोई सांकेतिक धरना देना पड़े या हिसार के जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार करनी पड़े, क्योंकि हम इन MLA से तो बार बार मिल करके, बार बार इनसे बात कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं। ये लोग जो है हमारे क्षेत्र का भला नहीं कर सकते, ये सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और वोटों के समय जो है ये बरगलाने का काम करते हैं, सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। अगर तब भी सांकेतिक धरने से भी कोई समाधान नहीं होता
तो नलवा, बालावास या कंवारी, तीनों में से, क्योंकि सबसे ज्यादा रोड की खस्ता हालात इन 3 गांव में है, किसी एक गांव में परमानेंट धरने पर हम सबको बैठना होगा और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये रोड नहीं बन जाएगा। ये एक ऐसा रोड भी है जहां इसी सरकार ने पिछले कुछ साल पहले यहां एक टोल टैक्स भी लगाया था, जो नलवा और बालावास गांव के बीच था, जहां टोल लिया जाता था। लेकिन इस रोड की हालात अगर आप देखो, आप एक बार तो जरूर जाएं, आप अगर देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे कि हरियाणा प्रदेश में जो हम ये कहते और सुनते हैं नेताओं को कि मेवात सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अगर रोड के हिसाब से देखें तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हिसार और तोशाम का ये रोड है, जहां वर्षों बाद भी रोड बनाना तो दूर, इसकी कारपेंटिंग तक भी जो है ये प्रतिनिधि और अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं। लिहाजा आप सभी इलाका वासियों से, चाहे वो धमाना, चाहे वो डाबड़ा से लेकर के डाबड़ा, मीरका, मंगाली कुटिया, उसके बाद दाइमा, भोजराज, गुंजार, धमाना, कंवारी, बालावास, नलवा, खानक, तोशाम, जो इस रोड पर गांव लगते हैं और इसके साथ लगते जो गांव हैं, चाहे वो गारणपुरा, पिंजोखरा, दरियापुर, रतेरा, बोड़, सिपर, जमालपुर, उमरा, सुल्तानपुर, रोहनात, मुजादपुर, बूरे, बाड्या जाटान, बाड्या ब्राह्मणान, भर्री, शाड़वा, दुबेठा, लाडवा, ये जो तमाम गांव हैं, जो इसके आसपास के जो जिनके लोग यहां से हर रोज गुजरते हैं, हजारों लोग, उन सभी से अनुरोध है कि आप एकजुट होकर के रोड नहीं तो वोट नहीं, पहले रोड बनाओ। इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन हम सबको खड़ा करना होगा, तभी जो है हम सब सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। क्योंकि इस रोड पर जब कोई भी गुजरता है तो वो मौत को अपने हाथों में लेकर के गुजरता है, कभी भी जो है कुछ भी हादसा हो सकता है। इस तरह का ये रोड है। आप लगातार इस जन आंदोलन से जुड़े रहने के लिए मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472, प्रद्युमन जोशीला नलवा, प्रधान हल्का नलवा जन संघर्ष समिति के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी रोड को बनवाने के लिए हमने एक हिसार तोशाम रोड बनाओ संघर्ष समिति बनाने का भी जो है एक निर्णय लिया है। आप सभी हमारे साथ जुड़ें और इस जन आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिखाते हुए जो है कामयाब बनाएं, ताकि हमारा ये रोड बन सके। भविष्य के जो अपडेट्स हैं इस रोड के लिए वो मैं लगातार आपको देता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आप लगातार हमारे साथ इस जन आंदोलन में जुड़ें, अपने साथियों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा, प्रधान हल्का नलवा जन संघर्ष समिति। धन्यवाद।